हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 10th क्लास चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसका 8.1 का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आगे आने वाली क्लासेस में मैथ का इस चीज़ का बहुत रोल है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट्स उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। सो आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 क्वेश्चन, स्टेट वेदर आर फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर तो हम करते ही रहेंगे साथ में, बट बहुत समझना बहुत जरूरी है। लिखना तो बहुत ईजी है, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, बट क्या है, आपको अगर समझ में आ गया तो अभी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको हम देख सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे पहले हमने यहाँ देखना है लिखना कैसे है। पहले लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? एज tan a इक्वल टू पी अपॉन बी, tan a इक्वल टू पी अपॉन बी, वेयर परपेंडिकुलर इज नॉट ऑलवेज लेस देन द बेस इन राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे हमने कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और ये हमारा पी हो गया, क्लियर, सॉरी ये ए हो गया आपका। तो ये आपके ए एंगल ए के लिए क्या होगा? पी होगा और ये आपका बेस होगा। तो ये जरूरी नहीं है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या हो, लेस देन हो। रीजन, अगर आपका यहाँ पे 1 है और ये 2 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा जो लेस देन 1 होगा, क्लियर। बट अगर यहाँ पे 13 आ गया तो कितना हो जाएगा? 2 6 या 12, 6 पॉइंट समथिंग होगा जो एक से ज्यादा होगा, क्लियर। अब मान लीजिए आपको यहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, तो आप देखिए जब आप tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan 0 की वैल्यू, टेबल में जाएंगे, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्लियर। एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 डिग्री 1/√3 होगी। कितनी होगी? 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? आपका 1 होगा। बट आगे हम जाएंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 को अगर हम सॉल्व करें तो 1.732, आगे 0 5 ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि 1.73 है, मीन्स 1 से ग्रेटर है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो हम कहेंगे नहीं, ऑलवेज लेस देन नहीं होती, कई बार क्या होती है एक से ज्यादा भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से समझ सकते हैं, क्लियर। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीकेंड इक्वल टू 12/5। सीकेंड इक्वल टू 12/5। जब हम 12/5 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.4। कितनी आएगी? 2.4 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो सीकेंड यहां से ये ट्रू होगा। रीजन, सीकेंड इक्वल टू अगर आपका 12/5 है तो ट्रू एज cos a इक्वल टू 5/12, क्योंकि फिर cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos a की वैल्यू हो जाएगी 5/12 हो जाएगी, क्लियर। और 5/12 का मतलब हो गया जो वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगा वो ऑलवेज लेस देन क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा 12.4 समथिंग, 0.4 समथिंग आएगा। क्या आएगा? 0.4 समथिंग आएगा जो एक से लेस होगा, ठीक है। तो cos की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1 लेस देन 1 होती है। क्या होती है? लेस देन 1 होती है। और सीकेंड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मींस cos की वैल्यू जो उसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 लेस देन 1 हो जाएगी, इट मींस ये ट्रू है, क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? cos इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसिकेंट ए। नो। रीजन, जो आपका cos होता है वो कोसाइन के लिए होता है। किसके लिए? कोसाइन के लिए यूज होता है। कोसाइन के शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? cos लिखते हैं, क्लियर। ये जो कोसिकेंट होता है कोसेक, जो हमने पढ़ा ना कोसेक, ये इतना यूज होता है, ए एन टी हटा देते हैं। तो ये कोसिकेंट के लिए कोसेक यूज होता है। तो cos a किसके लिए है? तो हमने लिखा फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि cos a इज एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए, क्लियर। अब बात आती है cot a। क्वेश्चन कह रहा है cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, मींस फॉल्स। ये भी फॉल्स होगा। cot a नॉट इक्वल टू cot मल्टीप्लाई a, ठीक है। क्यों? cot a है, जैसे यहां पे लिखा ना cot a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोटजेंट a, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट ए होता है जो हम उसको tan बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो cot मल्टीप्लाई ए के इक्वल नहीं होता। cot ए होता किसके लिए है? cot ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोटजेंट ऑफ एंगल ए, क्लियर। अब आती है बात क्वेश्चन 5 पे। इसका पॉइंट जो 5 है, साइन थीटा इज इक्वल 4/3। साइन थीटा इज 4/3। तो जब 4/3 को आप सॉल्व करोगे, हम 4/3 को अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 3 1 जा 3, ये आ गया 1, पॉइंट लगा दिया, 0 इंक्रीज किया, 3 3 जा 9, मीन्स 1.3 समथिंग आगे जो आता है कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 ही आएगा।
क्योंकि यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, देन अगेन 1 हो जाएगा, तो 1.333 जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, आने दो। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहां पे लिखेंगे फॉल्स एज साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे फॉल्स होगा। रीजन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा, फॉर सम एंगल थीटा मीन साइन की किसी कोई एंगल की वैल्यू, किसी एंगल की वैल्यू के लिए 4/3 हो सकता है। तो 4/3 क्या है, 4/3 को हमने सॉल्व किया तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। अभी आपको आगे की क्लासों में यहां से ये भी, अभी तो मैंने आपको बताया लेस देन 1, तो आगे ये भी आएगा ग्रेटर देन किससे होता है, वो आपकी आगे क्लासों में आएंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया। क्लियर?